चंद्रयान 3 इतना स्लो क्यों है? क्यों लगेंगे इसको आम यानों से ज्यादा समय, जबकि बाकी चंद्रयान जब गए थे तो उनको कम समय लगा था, अमेरिका को बहुत कम समय लगा था, रशिया को बहुत कम समय लगा था। तो ऐसा क्यों है कि भारत के चंद्रयान 3 को 1 महीने से अधिक समय लगेगा चांद तक पहुंचने के लिए? दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि अमेरिका ने 4 दिन के अंदर चंद्रमा की सफल यात्रा कर ली थी, रशिया ने भी लगभग सेम टाइम पर ही कर ली थी। लेकिन चंद्रयान 3 को 1 महीने से ज्यादा समय क्यों लग रहा है? एक दूरी पर रफ्तार कम क्यों है हमारे चंद्रयान 3 की? क्या ऐसा तो नहीं कि अमेरिका और रशिया के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास नहीं है, या फिर कोई और वजह है? तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने सारे सवालों के जवाब खुलेआम रख देंगे, ताकि हर एक व्यक्ति को हिंदुस्तान में मालूम पड़ जाए कि चंद्रयान 3 के बारे में एक एक चीज। क्योंकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें अपनी काबिलियत पे शक है, लेकिन दोस्तों चंद्रयान 2 की इमेजेस अभी भी लोगों के दिमाग में है, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली जो हो गया था वो ऐसा दोबारा ना हो पाए। इसलिए इस बार बहुत सारी एहतियात बरतने के बाद ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, लेकिन हमें चंद्रमा तक पहुंचने के लिए 1 महीने से अधिक समय का इंतजार करना पड़ेगा। लगभग 42 दिन 42 डेज का समय लगेगा। दोस्तों, रशिया ने 1959 में लूना 2 को जब लॉन्च किया था, तब उसको 36 आवर्स यानी कि 36 घंटे लगे थे चंद्रमा तक पहुंचने के लिए। वहीं दूसरी ओर अपोलो 11 मिशन, जो कि अमेरिका का था, 20 जुलाई 1969 को उसने किया था। उसने पहली बार इंसान को चांद पे उतारा था। उसने करीबन 4 दिन 6 घंटे 45 मिनट का वक्त लगाया था वहां पहुंचने के लिए। लेकिन चंद्रयान 3 को 1 महीने से अधिक यानी कि 42 डेज क्यों लग रहे हैं? चंद्रयान 3 को इतना अधिक समय क्यों लग रहा है, ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। पहले यार देखिए, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत कम हुआ करती थी, यानी कि आज के मुकाबले 1959 और 1969 की अमेरिका और रशिया की टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली आज के समय से बहुत पिछड़ी हुई होगी, कम होगी, आधुनिकता बहुत कम होगी, क्योंकि जो रिसर्चेस और जो टेक्नोलॉजी इस समय में 1969 के बाद 2023 तक जो टेक्नोलॉजी बदली है, चेंजेस आए हैं, इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, सुपर कंप्यूटर्स आ गए, इतना सब कुछ आ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, उसके बाद भी हमें इतना ज्यादा समय यानी 42 डेज। और जबकि आज से इतने साल पहले 1959 और 2023 में कितना लंबा फासला है दोस्तों, कितना फर्क है। 1959 में जो रशिया ने लॉन्च किया लूना 2, उसे 36 घंटे लगे, और 1969 में यूएस ने यानी अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन किया, उसको 4 दिन 6 घंटे 45 मिनट लगे। और उसके बाद 2023 में आज भारत जब चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है, तो उसको क्यों 42 डेज यानी कि 1 महीने से अधिक, 1 महीना 12 दिन लगभग का समय क्यों लग रहा है? दोस्तों, जब भी कोई रॉकेट या स्पेसशिप या फिर कोई ऐसी आउटर स्पेस का जो गैजेट है जिसको स्पेस में लॉन्च करने वाले हैं, उसको लॉन्च किया जाता है, तो कुछ चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है, कुछ चीजों को सोच समझ के करना पड़ता है। इनमें से 3 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है रॉकेट का डिजाइन, दूसरा फ्यूल कितना खर्चेगा, कितना पिएगा वो, यानी कि जैसे हमारी गाड़ियां होती है, ये गाड़ी कुछ ज्यादा फ्यूल पीती है, कोई कम पीती है, और उसकी स्पीड भी उस पर डिपेंड करती है। तीसरा फैक्टर है स्पीड ऑफ रॉकेट, यानी कि 3 कौन कौन से? रॉकेट का डिजाइन, फ्यूल और स्पीड ऑफ रॉकेट। इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है उसकी रफ्तार। अपोलो 11 जो था वो सुपर हेवी लिफ्ट लॉन्चर था, यानी कि जिस लॉन्चर से वो गया था स्पेस में, वो सैटर्न 5 रॉकेट था, जो कि बहुत तेज और शक्तिशाली था। 39,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने में सक्षम था वो रॉकेट, और उसका इंजन 4 दिन में 3.8 लाख किलोमीटर दूर चांद तक पहुंच गया। 1969 में अपोलो मिशन के लिए नासा 1300 करोड़ खर्चे थे उसने। दोस्तों, आज से इतने सालों पहले 1300 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। और जबकि आज जब चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश के वहां से हमने लॉन्च किया है, तो उसका जो बजट है वो सिर्फ 600 करोड़ है। दोस्तों, 1969 में 1300 करोड़ और 2023 में भारत ने कितना खर्चा? 600 करोड़। अब देख रहे हैं, अब स्पीड तो देख रहे हैं, अब समय तो देख रहे हैं कि भारत को ज्यादा समय लग रहा है 1 महीने से अधिक, और यूएस और रशिया को कम समय लगा था। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अपोलो मिशन में 1969 में
1300 करोड़ रुपए खर्चे थे। यानी कि आज के मुकाबले आधी से भी कम पैसे में हमने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि वो समय भी तो अलग था। इतने सालों पहले 1300 करोड़ यानी कि 8500 करोड़ से भी ज्यादा रुपए होते हैं। यानी कि आज हमने 600 करोड़ में जो कर दिखाया, आज अमेरिका या रूस या कोई और देश करेगा तो उसे करीबन 8 से 9 हजार करोड़ रुपए लगेंगे। भारत के पास इतना शक्तिशाली रॉकेट नहीं है, पहली बात। दूसरा, ऐसा रॉकेट बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी और दिमाग में इंडिया बिल्कुल भी कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही है। क्योंकि हमारे साइंटिस्ट नासा में और अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं, और जो हमारे टेस्ट एस्ट्रोनॉट्स और बेस्ट रिसर्चर साइंटिस्ट हैं वो इसरो में काम कर रहे हैं इतनी कम सैलरी में। उसके बावजूद भी इतना ब्रिलियंट काम कर रहे हैं कि 600 करोड़ में वो कर दिखाए जो कोई और देश सोच भी नहीं सकता है। सब अपनी उंगलियां दांतों के बीच में दबा के बैठे हैं। इसरो हमेशा से ही कम बजट में काम करता है। हमें तो मालूम नहीं है कि यार देश हमारा इतनी गरीबी से निकल के आए हैं, इतनी सारी चीज़ें थी, इकोनॉमी को उठाने, ये करना वो करना, हमारे पास बजट नहीं था। और आज भी हमारा बजट उतना नहीं है, क्योंकि अभी भी देश के अंदर एक बड़ी संख्या जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। अब ये तो है नहीं कि लोगों को भूखा मार के हम चांद की यात्रा करें, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हमारे देश के अंदर हर चीज़ को मैनेज करके चला जाता है। गरीबों के बारे में सोचा जाता है, अमीरों के बारे में सोचा जाता है, हर कास्ट और रिलीजन के बारे में सोचा जाता है। एक ऐसी एवरेज सेट किया जाता है, यानी कि किसी को कम या ज़्यादा ना मिले, सबको बराबर मिले, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले। इसरो ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करने के लिए दूसरा रास्ता चुना, ताकि कम पैसे में वो ज़्यादा सक्षम रॉकेट बना सके। चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए LVM-3 रॉकेट को चुना गया। 640 टन से अधिक का है इसका वजन, और 4000 किलो से अधिक की क्षमता रखता है। इसकी लंबाई 43.5 मीटर्स है। चंद्रयान 2 को भी यही रॉकेट लेके गया था। समझ रहे दोस्तों, ये जो रॉकेट LVM-3 था यही चंद्रयान 2 को भी लेके गया था। भारत का बजट केवल 600 करोड़ जैसे हमने आपको बताया, लेकिन नासा के मिशन मून से आधे से भी कम में हमने काम कर दिखाया। दोस्तों, आजकल 600 करोड़ में क्या होता है? कई सारी मूवीज का बजट 600 करोड़ से ज्यादा है। ये आदि पुरुष मूवी जो बनाई थी, जिसके अंदर हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया, और जो हिंदू धर्म के बारे में बिल्कुल भी अच्छी मूवी नहीं थी। आपको अपने रिव्यूज पता ही है, आपको हर जगह यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे छाए हुए थे। आदि पुरुष का बजट भी इससे ज्यादा था। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, क्या आदि पुरुष जैसी मूवी जो किसी को अच्छी नहीं लगी, जिसकी कोई रिसर्च नहीं थी, उसके अंदर एक्टर्स एक्ट्रेस को और उसके अंदर पता नहीं क्या VFX जो कि किसी को पसंद नहीं आए, उसके अंदर 600 करोड़ से अधिक पैसा लगा दिया। लेकिन हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स आज की डेट में कम सैलरी में कम रिसोर्सेज के साथ रिसर्च कर रहे हैं, और इतनी बेहतरीन रिसर्च कर रहे हैं। क्या उनका अधिकार नहीं है कि उनको अच्छी फैसिलिटीज मिली जाए या अच्छे पैसे मिले जाए? वो बिना पैसे के भी, कम फैसिलिटीज में भी, कम रिसोर्सेज के साथ भी भारत को एक नई ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं। और वही बॉलीवुड वाले और ये मूवीज वाले इतना ज्यादा पैसा लेके, इतना पैसा खर्च करके जो आर्ट के नाम पे मूवी बना रहे हैं, वो भी किसी लायक नहीं है। कुछ मूवीज बहुत अच्छी होती हैं जो कम बजट में बनती है, लेकिन इतना बजट लेकर 100 करोड़ लोग एक्टर्स ले रहे हैं, ये तो कहीं से भी एक ठीक बात नहीं है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या इतने ज्यादा बजट में मूवी बनाई जाए, या फिर इतने कम बजट में जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स और रिसर्चर्स काम करें? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि सबको मालूम पड़ जाए चंद्रयान 3 और हमारे रिसर्चर साइंस किसी से कम नहीं है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नहीं